Hello dear student, welcome to all of you in Muzaffar's online academy. So here we discuss about the lecture number 4. यहाँ पे हम जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है शेल या आर्बिट, या उसके बाद आर्बिटल क्या है, सब आर्बिटल क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो पहले शेल है क्या, शेल का दूसरा नाम क्या है आर्बिट. आर्बिट को दूसरा नाम कहते हैं एनर्जी लेवल. तो इसकी डेफिनेशन कौन सी होगी? द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड शेल. ये हमारा न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के बाहर से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी को कहा जाता है शेल. क्या कहते हैं बेटा? द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको शेल कहा जाता है. उसके बाद हम कहते हैं कि भाई शेल की दूसरी डेफिनेशन क्या है. हम कहते हैं द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम. क्या कहते हैं भाई? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम, दैट इज़ कॉल्ड शेल, या इसको कहा जाता है एनर्जी लेवल. द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम दैट इज़ कॉल्ड शेल. जो बाहर वाला ऐसा होता है, न्यूक्लियस के बाहर से ऐसा होता है, मीन्स न्यूक्लियस के अलावा जो भी पार्ट होगा वो क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड शेल. जैसे हम कहते हैं KLMNOP शेल हैं, इसी हिसाब से. और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज लिव, दैट इज़ कॉल्ड शेल. उसके बाद हम कहते हैं कि भाई शेल तो हो गया. शेल के कितने टाइप होते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेल्स? यस, देयर आर 7 नंबर ऑफ शेल्स. कितने शेल होते हैं भाई? 7 नंबर ऑफ शेल. KLMNOP. के फर्स्ट होगा, L सेकंड होगा, M थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ O शेल होगा, सिक्स जो होगा वो P शेल होगा, और सेवन्थ जो होगा आपका Q शेल होगा. उसके बाद हम कहते हैं कि भाई शेल जो है वो K से स्टार्ट क्यों हुआ? ABCD दूसरे नंबर भी हैं, दूसरे लेटर्स भी हैं. सो K से स्टार्ट क्यों हुआ? K नाम क्यों दिया गया है? द वर्ड K इज स्टार्टेड फॉर शेल बिकॉज ऑफ दैट द नेम ऑफ साइंटिस्ट दैट इज़ कॉल्ड कर्नेल. जो पहला साइंसदान था कर्नेल ने ये पहला आइडिया दिया था शेल के हवाले से. तो इसी वजह उसके बाद जो नेम्स आते गए LMNOPQ. ठीक है बेटा. और शेल का मतलब होता है नंबर इन्फिनिटी होता है. तो आगे जाकर ये शेल में भी वो इंक्रीज़ हो सकते हैं Q के बाद भी. उसके बाद हम कहते हैं कि भाई K शेल है. K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? L शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? MNOPQ में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? सो बेटा आपको ये पता होना चाहिए. मैंने यहाँ पे लिखा है 7 नंबर ऑफ़ शेल्स. तो यहाँ पे ये क्या है बेटा? दीज आर दी शेल्स. और शेल्स में 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98 ये क्या हैं? ये हैं इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन्स. अभी बेटा क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, 8 इलेक्ट्रॉन क्यों आए? इसमें एक फार्मूला अप्लाई होता है, उसको कहा जाता है 2n² फार्मूला, और जिसको कहा जाता है बोहर्स फार्मूला. क्या कहते हैं भाई? बोहर्स फार्मूला. बोहर फार्मूला कौन सा होता है? इसको कहा जाता है 2n². क्या कहते हैं बेटा? 2n². यहाँ पे n जो है इसको कहा जाता है नंबर ऑफ़ शेल्स. नंबर ऑफ़ शेल्स. सो n मीन्स नंबर ऑफ़ शेल. K फर्स्ट वन है, L सेकंड वन है, M थर्ड वन है. इसी हिसाब से हम कहते हैं कि मिसाल यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई L में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे. तो यहाँ पे लिखा हमने 2, और यहाँ पे n की जगह पे रखा हमने 1. अगर के बेटा यहाँ पे n 1 रखा, n का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? n का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे 2 × 1 = 2.
तो K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सेम अगर यहाँ पे हम करें कि बेटा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 रखें, एल शेल कौन सा है भाई, ये सेकंड वन है, तो यहाँ पे हमने 2 रखा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 to the 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एम में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, एन में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस फार्मूले के मुताबिक हम कहते हैं कि इसमें 50 होंगे, और इसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक ये 72 होंगे और यहाँ पे 98 होंगे। हालांकि ये जो फार्मूला अप्लाई होता है 2n² वाला जो फार्मूला अप्लाई होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ तक होता है, ये बेटा होता है आपका n शेल तक, KLMN तक ये एप्लीकेबल होता है बोहर्स फार्मूला। इसको कहा जाता है बेटा 2n², दैट इज़ कॉल्ड बोहर्स फार्मूला। ये जो फार्मूला अप्लाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ 32 इलेक्ट्रॉन तक होता है। एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे ज़्यादा किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, याद रखना। वो क्यों नहीं होते, वो मैं आपको जो आर्बिटल है, हमने ये बताया कि आर्बिटल हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करें शेल की, उसके बाद आर्बिटल जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो हम देखते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ आर्बिटल कितने होते हैं, 4, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 32। तो हम देखेंगे वो कैसे होते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर होगा बेटा कॉन्सेप्ट कि शेल क्या है, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, 32 होते हैं, और फार्मूले के मुताबिक 50, 72, 98 हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक ये क्लियर हो गया KLMNOPQ और के कर्नेल। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एम शेल है 2, एम अगर आपसे पूछा जाए कौन सा शेल है, 3rd, यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 द 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। सो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज़ कॉल्ड 18। उसके बाद अगर यहाँ पे हम करें 4th वन, दैट इज़ कॉल्ड एन शेल, एन का स्क्वायर निकालेंगे वो क्या होगा, 4 द 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस में होंगे भाई, एन शेल में। तो एन शेल तक ये फार्मूला अप्लाई होता है, उसके बाद ये फार्मूला जो होता है वो फेल जाता है, क्योंकि हमारे पास आर्बिटल कितने होते हैं, 4, और सब आर्बिटल होते हैं 16। सब आर्बिटल को दूसरा कहा जाता है डीजनरेटेड आर्बिटल्स। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि शेल कितने होते हैं, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम कैसे फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू दी बोहर्स फार्मूला। सो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे होगा बेटा दैट आर्बिट या शेल के बाद है क्या है आपका भाई, आर्बिटल। आर्बिटल क्या होता है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ कॉल्ड आर्बिटल्स। भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा श्योरिटी हो उसको कहा जाता है आर्बिटल। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ कॉल्ड आर्बिटल। जिसमें हमें ये श्योरिटी हो कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, वो होता है आर्बिटल्स में। बेटा आपसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिटल्स, देयर आर 4 नंबर ऑफ आर्बिटल्स। वो कौन से होते हैं बेटा, S, P, D एंड F। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आर्बिटल्स। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि S आर्बिटल, P आर्बिटल, D आर्बिटल के फुल फॉर्म क्या होते हैं, S का फुल फॉर्म होता है शार्प, P का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल, P प्रिंसिपल, S शार्प, D का मतलब होता है डिफ्यूसिस, और F का मतलब होता है फंडामेंटल। और अगर के S आर्बिटल है, P आर्बिटल है, D आर्बिटल है, टोटल आर्बिटल जो होते हैं वो 4 होते हैं आर्बिटल। और इस आर्बिटल के बेस पे हम कहते हैं को
टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। उसी के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम बात करें ऑर्बिटल्स की। अगर आपसे पूछा जाए ये शेल हैं KLMNOP Q, ये बेटा क्या हैं, दीज आर दी शेल्स। इन्हों को हम क्या लिखेंगे भाई, ये हैं शेल्स। क्या है बेटा, ये हैं शेल्स। ये क्या होते हैं भाई, यहाँ पे हम लिखा एस शार्प P प्रिंसिपल D डिफ्यूज ए फंडामेंटल। ये क्या है, ये फुल फॉर्म है आपके। उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि शेल की बात करेंगे तो ये हमारे पास शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं भाई, ऑर्बिटल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए K शेल है, उसमें ऑर्बिटल कौन सा होगा, S। L शेल है, ऑर्बिटल कितना होगा, 2 S और P। M शेल है, ऑर्बिटल कितने होंगे, S P D। और N शेल है, ऑर्बिटल कौन से होंगे, S P D एंड F। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो S में कितने होंगे, यस S में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपसे पूछा जाए बेटा L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो S में S और P में कितने होंगे, तो आप बताएंगे S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए, 8। M में बेटा आप बताएंगे 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² फार्मूला के मुताबिक। तो आपसे पूछा जाए इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप बताएंगे 2, P में 6, D में 10। अगर आपसे पूछा जाए N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप बताएं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप ये बताएंगे S में 2, यस P में 6 और D में 10, F में 14। तो इसका मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ हमारे ऑर्बिटल जो हैं वो 4 हैं और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल जो होते हैं वो 16 होते हैं। इसी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में होते हैं बेटा, वो N शेल में पाए जाते हैं और Q, P और O में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतने नहीं होते। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 32। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। उसके बाद बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई शेल में होते हैं ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में होते हैं सब ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल में क्या होते हैं बेटा, सब ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं भाई, सब ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल्स को कहा जाता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं भाई, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे बेटा, तो मैं आपको लास्ट में इसके MCQs भी करवा रहा हूँ जो हमने लेक्चर किए हैं। जैसे 4th वन है या 2nd वन था, उसमें से मैं 10-15 MCQs में भी आपको यहाँ पे करवाऊँगा इसी लेवल के मुताबिक जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल में होते हैं सब ऑर्बिटल या जिसको कहा जाता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि K में S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल कितने होंगे, तो आप ये याद रखना कि S ऑर्बिटल में जो सब ऑर्बिटल होगा वो कोई भी नहीं होगा। S ऑर्बिटल का एक ही ऑर्बिटल होता है, वो खुद होता है, इसमें कोई भी सब ऑर्बिटल नहीं होते। याद रखना S ऑर्बिटल में कोई भी सब ऑर्बिटल नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए बेटा P ऑर्बिटल है, उसमें सब ऑर्बिटल कितने होंगे, यस इसमें होते हैं 3। कौन कौन से बेटा, Px, Py, ये Px, ये होगा Py और ये होगा Pz। ऐसा समझें कि P ऑर्बिटल है, उसके जो बच्चे होंगे वो कौन से होंगे, Px, दूसरा होता है Py और तीसरा होता है Pz। उसके बाद D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल के जो बच्चे होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, वो होते हैं 5। कितने होते हैं भाई, 5। वो कौन से होते हैं, dxy, नंबर फर्स्ट होता है dxy, उसके बाद होता है dyz, उसके बाद होता है dxy, dyz और dxz। नंबर 4th वन होता है dx² y²।
और फिफ्थ वन होता है डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए डी आर्बिटल जो है वो कितने सब आर्बिटल में डिजेनरेट होता है या उसके कितने बच्चे होते हैं, आप बताएंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसके डिजेनरेटेड आर्बिटल होते हैं 5। अगर आपसे पूछा जाए एफ आर्बिटल है तो एफ आर्बिटल कितने होते हैं? एफ आर्बिटल बेटा अभी तक जनरेट नहीं हुए। आप ये बताते हैं कि एफ आर्बिटल में 7 सब आर्बिटल्स हैं, उसको कहा जाता है डीजेनरेटेड आर्बिटल, मगर एफ आर्बिटल को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि अभी तक ये दरियाफ्त नहीं हुए। तो इसका मतलब ये होता है, आपसे पूछा जाए कि शेल कितने होते हैं, आप बताएंगे 7। आप बताएंगे आर्बिटल कितने होते हैं, आप बताएंगे 4। सब आर्बिटल कितने होंगे, आप बताएंगे 16। तो इसका मतलब होता है 16 सब आर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, आप बताएंगे कितने? यस, देयर आर 32 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपको कहूँ कि 32 इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करते हैं, बेटा आप बताएंगे कैसे? एस आर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 कैसे फिल होते हैं, आप बताएंगे? एक क्लॉक वाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉक वाइज। वो आगे जाकर हम रूल में पढ़ेंगे क्लॉक वाइज क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या होता है। क्लॉक वाइज होता है पॉजिटिव और एंटी क्लॉक होता है नेगेटिव। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि एक सब आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी एक्स में भी 2 होंगे, पी वाई में 2 होंगे, पी जेड में 2 होंगे। तो पी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? पी आर्बिटल में 6। एक डीजेनरेटेड आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या ऐसे समझें, हर आर्बिटल में, सब आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए डी आर्बिटल में, सर आपने बताया कि 5 सब आर्बिटल हैं। यस, 5 हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। एक सब आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप बताएं कि 10 इलेक्ट्रॉन में 5 सब आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। तो एफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें 7 सब आर्बिटल है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे भाई? 14। तो एफ आर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 14 होते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि आर्बिटल हमने पढ़ा क्या था। आर्बिटल को हम कहते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ज़्यादा श्योरिटी हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है। इसका मैं थोड़ा एग्जांपल आपको देता चलूँ कि भाई शेल ऐसे होता है जैसे कोई कैंपस है, किसी भी कॉलेज का कैंपस होता है। अब अगर के कैंपस में आएंगे, या अब ऐसे करें कि कॉलेज कोई भी कॉलेज है, किसी भी कॉलेज को हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड शेल। अगर कॉलेज के अंदर आएंगे तो कैंपस में आएंगे, कैंपस जहाँ पे आपके क्लासेस चलते हैं, क्लासेस जहाँ पे चलते हैं उसको कहा जाता है कैंपस। कैंपस को ऐसे कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड आर्बिटल। जब आप क्लासेस में के बाद अब कैंपस के बाद आप क्लासेस में आएंगे तो क्लासेस को आप कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड सब आर्बिटल्स। तो इसी हिसाब से शेल ऐसे होते हैं जैसे कॉलेज है, और आर्बिटल ऐसे होता है जैसे आपके कैंपस जहाँ पे स्टडी होती है। उसके बाद जब आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो उसको कहा जाता है सब आर्बिटल्स। तो इसका मतलब होता है कि हमें ज़्यादातर श्योरिटी होगी कि हमारा बच्चा कहाँ पे पढ़ता है, वो किसी न किसी क्लास में होगा, या वो फर्स्ट ईयर का होगा, या वो इंटर का होगा, या वो 9th क्लास का होगा। तो इसका मतलब ये होता है या किसी न किसी क्लास में मौजूद होगा। तो सबसे ज़्यादा हमें बच्चे की श्योरिटी कहाँ पे पाई जाएगी, हम कहेंगे कि भाई कोई ना कोई क्लास में बैठा होगा, कोई ना कोई क्लास ले रहा होगा। इसी वजह से हमें श्योरिटी ये हो गई कि हमारा बच्चा कौन से क्लास में मौजूद होगा। तो इसी का मतलब ये होता है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताया कि हमें स्टूडेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्लास में होगी, ना कि वो कैंपस में या फिर वो कॉलेज में। तो इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा श्योरिटी
हालांकि शेल में भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मगर ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो श्योरिटी होगी वो क्या होगी, दैट इज़ कॉल्ड सब ऑर्बिटल्स। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा आपको शेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, सब ऑर्बिटल क्या होता है, या जिसको कहा जाता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट लेक्चर। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप वो पूछ सकते हैं। हमारे कांटेक्ट आपके पास सारों के पास हैं, तो किसी भी बच्चे को कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। हम आपसे जो भी चीज़ें होंगी वो आपसे के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।